हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। सिर्फ डेफिनेशन को ही समझेंगे। वैसे तो हम काफ़ी सारे नंबर्स पढ़ते हैं, जैसे शुरुआत होती है हमारी नेचुरल नंबर्स से, उसके बाद होल नंबर्स आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स बोले तो काउंटिंग नंबर्स एक से जो शुरू होते हैं, और फिर इंटीजर्स के बाद हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स जो है उसकी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में। रैशनल नंबर्स, आपने एक नंबर पढ़ा होगा फ्रैक्शन, और इससे भी हम फेमिलियर हैं, काफ़ी यूज में ये भी है और ये भी है। फ्रैक्शन क्या होती है? पार्ट कह सकते हैं किसी चीज़ का। जैसे आपके पास कोई 8 चीज़ें थी, 8 में से आपने 5 सेलेक्ट कर लिए तो 5/8, इस टाइप से एक फ्रैक्शन बन जाती है, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में। रेशनल नंबर क्या है? एक नंबर है। कैसी नंबर है? फ्रैक्शनल नंबर है। कैसा नंबर है? ए फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर मतलब ऐसी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ न्यूमरेटर होगा, कुछ ना कुछ डेनोमिनेटर उसका होगा। p/q फॉर्म, ठीक है। ए फ्रैक्शनल नंबर p/q फॉर्म की नंबर इन विच न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर कौन p एंड डेनोमिनेटर कौन q आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? वो को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे शब्द हैं जिनको हमको समझना है। पहला तो यही है फ्रैक्शनल नंबर, और अभी कंप्लीट नहीं हुई है, डेफिनेशन भी बाकी है। फ्रैक्शनल नंबर यानी कि p/q की फॉर्म में होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऊपर न्यूमरेटर में होना चाहिए, कुछ ना कुछ नीचे डेनोमिनेटर में होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात, न्यूमरेटर जो ऊपर है, अंश जिसको हिंदी में बोलते हैं p, एंड डेनोमिनेटर जो नीचे है q आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या क्या होने चाहिए? दोनों को प्राइम इंटीजर्स। यहां पर इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। इंटीजर्स एक ऐसा नंबर जो कंप्लीट हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कोई मैटर नहीं करता, बस कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पॉइंट में ना हो कुछ भी, ठीक है। अब बारी आती है को प्राइम की। को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो चाहे कैसे भी हैं, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कैसे भी नंबर है, बस उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 20/30 हम कह देते हैं। अब एक फ्रैक्शनल नंबर है, सिंपल सा दिख रहा है। 20 और 30 दोनों इंटीजर भी हैं, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? 10, 10 दोनों का फैक्टर है, 5 दोनों का फैक्टर है, ठीक है। इसी टाइप से 2 दोनों का फैक्टर है। ये नहीं होना चाहिए। हो क्या? इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, इसका मतलब दोनों का HCF कितना हो? 1 होना चाहिए। HCF ऑफ P एंड Q शुड बी इक्वल टू 1। ये मतलब है को प्राइम का, ठीक है। ये मतलब क्या है? को प्राइम का। अब इसके अंदर एडिशनल कंडीशंस क्या क्या है वो समझिए। पहला, Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे है, हमने तो कहा कि दोनों डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटीजर्स होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि जो आपका Q है, डेनोमिनेटर है, वो 0 नहीं हो सकता किसी भी हालत में। इसकी वजह आप जानते ही हैं, जब भी डेनोमिनेटर में 0 आएगा इसका मतलब क्या है? हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा? नॉट डिफाइंड, हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब यहां तक जो डेफिनेशन है ये तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद एवरी इंटीजर x इज रैशनल। हर एक इंटीजर रैशनल है, एंड x इज इक्वल टू x/1 ओनली। नेक्स्ट ही,
कि कोई भी इंटीजर आप कंसीडर कर लोगे वो क्या है, एक रैशनल है, और उसको हम क्या लिखेंगे, x/1। जैसे 2 है, कह रहे 2 भी एक इंटीजर, एक रैशनल नंबर ही है, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, 2/1 जब भी हम इसको रैशनल कंसीडर करने लगेंगे तो 2/1 के अलावा इसको कुछ और नहीं लिख सकते। यहां पर आप समझिएगा, यहां पर एक और चीज हमको दिखती है कि जो रैशनल नंबर्स हैं, हर एक रैशनल नंबर एक यूनिक है। अगर रैशनल नंबर आपने बोल दिया कि ये रैशनल नंबर है तो बस वही है, उसके अलावा कोई और ऐसी रैशनल नंबर नहीं है। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा फ्रैक्शंस का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होती है, दिखने में जो एक जैसी होती हैं लेकिन अलग अलग होती है। जैसे 20/30 है और 2/3 है, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, लेकिन ये रैशनल नंबर हम कंसीडर नहीं कर सकते। 20/30 को रैशनल हम कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, 20/30 फ्रैक्शन है, लेकिन 2/3 क्या है, रैशनल है। क्यों? क्योंकि हमको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। और अगर 2/3 कह दिया तो 2/3 के बराबर की कोई और रैशनल नंबर नहीं है, सिर्फ 2/3 ही एक रैशनल नंबर है जो 2/3 है। एक यूनिकनेस होती है रैशनल नंबर्स में, जब फ्रैक्शंस में हम यूनिकनेस को ऐड कर देंगे बस वही है रैशनल नंबर। हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, और किस कंडीशन के साथ, कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो नंबर्स में। अब यहां पर ये चीज जो ऐड की है, ये मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगी नहीं, मैक्सिमम जगह पे इसको यूज भी नहीं करते, परंतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों? देखिए, हमने कह दिया 2/1, ये तो ठीक है, बात चलता है। 3/1 ऐसे भी ठीक है। 0/1 इज इक्वल टू 0, 0/2 इज इक्वल टू 0। वहां पर ये दिक्कत दे देता अगर ऐसा नहीं होता तो। अगर आप 0 को एक रैशनल कंसीडर कर रहे हैं, हम क्या बात जानते हैं कि 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही होगा। लेकिन अगर हम उसका रिवर्स प्रोसेस करना चाहें, उसका रिवर्स प्रोसेस अगर हम करना चाहें, तब ये चीज ठीक नहीं है। 0/2 इज इक्वल टू 0, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 इज नॉट इक्वल टू 0/2। जब 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इससे उल्टा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम रैशनल की बात कर रहे हैं। जब भी हम रैशनल की बात करेंगे 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0/1। अगर कहीं पे भी आपको 0 की जगह कुछ और रखना है जिसको डेनोमिनेटर भी होना चाहिए, तो आप सिर्फ 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। उसका रीजन कहाँ है? इस लाइन में, 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0/1 एंड नथिंग मोर। तो ये थी आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन।